सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के जो रिपोर्टाज है उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, रिपोर्टाज जो शब्द है वो किस भाषा का है। यानी रिपोर्टाज जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, किस भाषा के शब्द से बना है ये रिपोर्टाज। तो ये रिपोर्टाज है वो फ्रांसीसी भाषा है, उस भाषा का शब्द है रिपोर्टाज। दूसरा प्रश्न, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की कृति है, वो किस विधा में लिखी गई है। तो ये है रिपोर्टाज, शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज है प्लाट का मोर्चा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न, तूफानों के बीच में ये रिपोर्टाज है, ये किनके द्वारा लिखा गया है। तूफानों के बीच, और ये जो रिपोर्टाज है ये लिखा गया है अरांगे राघव का। चौथा प्रश्न, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है। यानी इसमें से कौन सी रचना है जिससे रिपोर्टाज है उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो वो है लक्ष्मीपुरा। और लक्ष्मीपुरा जो रिपोर्टाज है वो शिवदान सिंह चौहान का है, और ये हिंदी के पहले रिपोर्टाज लेखक है शिवदान सिंह, जिन्होंने लिखा लक्ष्मीपुरा। यानी हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज ही यही है, लक्ष्मीपुरा। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है। इनमें से किनके द्वारा हिंदी में रिपोर्टाज लेखन है उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो वो है शिवदान सिंह चौहान के द्वारा। उन्होंने सबसे पहले 1938 में पहला रिपोर्टाज लिखा, और वो रिपोर्टाज था लक्ष्मीपुरा। और ये जो लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज है वो एक पत्रिका थी रुपाब, उसमें 1938 में छपा था। और वैसे रिपोर्टाज विधा है उसका प्रारंभ भी 1938-1939 से माना जाता है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। नेक्स्ट प्रश्न, पहाड़ों में प्रेम्य संगीत किसका प्रसिद्ध रिपोर्टाज है। पहाड़ों में प्रेम्य संगीत, और ये रिपोर्टाज उपेंद्र नाथ अशक का है। और इनका एक और रिपोर्टाज है रेखाएं और चित्र। रेखाएं और चित्र, यानी पहाड़ों में प्रेम्य संगीत और रेखाएं और चित्र, ये रिपोर्टाज है वो उपेंद्र नाथ अशक के है। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीकांत वर्मा का रिपोर्टाज है, इसमें से कौन सा रिपोर्टाज श्रीकांत वर्मा का है। तो ये है अपोलो का रथ। अपोलो का रथ जो रिपोर्टाज है वो श्रीकांत वर्मा का है। एक और इनका मुक्ति फौज। किस रिपोर्टाज में बंगाल के अकाल का चित्रण है। बंगाल है उसके अकाल का चित्रण है, बंगाल के अकाल का चित्रण किया गया है। इसमें से किस रिपोर्टाज में। तो वो रिपोर्टाज है तूफानों के बीच में। और तूफानों के बीच में हमने पहले पढ़ा था रिपोर्टाज किनका है, अरांगे राघव का। नेक्स्ट प्रश्न, लाल धरती रिपोर्टाज के लेखक कौन है। लाल धरती रिपोर्टाज है वो लिखा गया है अमृत राय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी रचना शिवसागर मिश्र की है। शिवसागर मिश्र की कौन सी रचना है इनमें से। तो वो है वे लड़ेंगे हजारों साल। वे लड़ेंगे हजारों साल, ये जो रिपोर्टाज है वो शिवसागर मिश्र का है। शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज है, इसमें से कौन सा रिपोर्टाज है वो शिवदान सिंह चौहान का है। तो ये है लक्ष्मीपुरा, जो कि 1938 में रूपा पत्रिका में छपा था। ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से युद्ध यात्रा
ये जो रिपोर्टाज है ये किनके द्वारा लिखा गया है? ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से और युद्ध यात्रा, ये लिखा गया है धर्मवीर भारती द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, विवेकी राय की रचना है, इसमें से कौन सी रचना है जो विवेकी राय है इनकी रचना है? तो इसमें जुलूस रुका हुआ है, ये रचना बता रहे हैं। इसके अलावा जो ऋण जल धन जल, ये जो रचना है फणीश्वर नाथ रेणु की है। और उसके बाद में नेपाली क्रांति की कथा, ये भी फणीश्वर नाथ रेणु की है। और ऋण जल धन जल, ये भी, और श्रुत और अश्रुत, ये तीनों रचनाएं हैं, ये फणीश्वर नाथ रेणु हैं, इनकी रचनाएं हैं। और ये जुलूस रुका हुआ है, ये विवेकी राय की बता रहे हैं। लेकिन मैंने जो देखा है ये रचना विवेकी राय की नहीं है। जुलूस रुका हुआ है, ये रचना राम कुमार भरमर की है। क्योंकि विवेकी राय की रचना एक तो है बाढ़ 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 बाढ़, इस तरह की रचना है। और एक रचना है पानी 5 पानी खेत में 50 पानी खलिहान में, वो विवेकी राय की रचना है। तो जुलूस रुका हुआ है राम कुमार भरमर की है। तो आप विवेकी राय की रचना है वो बाढ़ बाढ़ बाढ़, ये याद करना। और 5 पानी खेत में, 5 पानी खेत में और 50 पानी खलिहान में, ये रचना याद करना। नेक्स्ट प्रश्न, शिव सागर मिश्र ने वे लड़ेंगे हजारों साल में कहाँ का चित्रण किया है? यानी शिव सागर मिश्र है, इनका रिपोर्टाज है वे लड़ेंगे हजारों साल, इसमें कहाँ का चित्रण किया गया है? ये किया गया है भारत पाकिस्तान युद्ध का। नेक्स्ट प्रश्न, नेपाली क्रांति के लेखक कौन है? तो ये है फणीश्वर नाथ रेणु। इसके बाद अल्मोड़े का बाजार किसका रिपोर्टाज है? तो ये है प्रकाश चंद्र गुप्त का। भदत आनंद कोसलायन का रिपोर्टाज इनमें से कौन सा है? भदत आनंद कोसलायन, ये रिपोर्टाज इनका है देश की मिट्टी बोलती है। देश की मिट्टी बोलती है लिखा हुआ है, कहीं देश की मिट्टी बुलाती है ऐसा लिखा हुआ है। ये है भदत आनंद कोसलायन का। प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज है, इसमें से कौन सा प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज है? तो इसमें बंगाल का अकाल, ये भी इनका है, और स्वराज्य भवन, ये भी इनका है। मैं बताना चाहूँगा कि प्रकाश चंद्र गुप्त है, इनका जो रिपोर्टाज है वो एक तो है स्वराज्य भवन या स्वराज भवन या स्वराज्य भवन, एक तो ये है। दूसरा है इनका अल्मोड़े का बाजार, और तीसरा इनका बंगाल का अकाल। इस तरह से इनकी 3 रिपोर्टाज है प्रकाश चंद्र गुप्त के। तो इनमें से बंगाल का अकाल इसमें लिखा हुआ है, स्वराज्य भवन लिखा हुआ है, ये 2 नहीं हैं। और दोनों इनके, इनमें से बंगाल का अकाल इनका है, स्वराज्य भवन इनका है। प्रश्न था प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज है, तो ये दोनों हैं। मुक्ति फौज जो लिखा हुआ है वो इनका नहीं है, वो है श्रीकांत वर्मा का, श्रीकांत वर्मा का। और जो क्रांति करते हुए आदमी को देखना,
या वो आदमी को देखा, ये है कमलेश्वर का। तो प्रकाश चंद्र गुप्त के 2 रिपोर्टाज है इसमें लिखे हुए, बंगाल का अकाल और स्वराज्य भवन। इसके अलावा इनका एक और है, वो है अल्मोड़े का बाजार। नेक्स्ट प्रश्न, ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? तो ये हमने पढ़ा है अभी, तो ये है फणीश्वरनाथ रेणु। नेक्स्ट प्रश्न, क्रांति करते हुए आदमी को देखा या देखना, ये इसके लेखक कौन हैं? तो ये है कमलेश्वर। इसके बाद में देखिए, अब रिपोर्टाज या रिपोर्ट है क्या? हम किसी भी घटना को वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं, किसी घटना को देखा हमने, वास्तविक रूप से प्रस्तुत करते हैं, तो वो तो है रिपोर्ट। उसी घटना को, यानी आंखों देखी घटना को साहित्यिक शैली में सरसता से या कलात्मकता के साथ हम प्रस्तुत करते हैं, तो वो कहलाती है रिपोर्टाज। और रिपोर्टाज शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और रिपोर्टाज जो विधा है उसका प्रारंभ माना जाता है 1938 से 1939 के आसपास, द्वितीय विश्व युद्ध के समय रिपोर्टाज जो लेखन है उसकी शुरुआत मानी जाती है। और हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा माना जाता है, जो कि शिवदान सिंह चौहान का है। और ये दिसंबर 1938 में रूपाब एक पत्रिका थी, उसमें प्रकाशित हुआ था। अब इसमें कुछ जो मुख्य, मैं मान रहा हूँ कि रिपोर्टाज आपको याद ही रखने हैं, तो ये प्रकाश चंद्र गुप्त की रिपोर्टाज है, जैसे स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल। ये आपको तीनों याद करने हैं कि प्रकाश चंद्र गुप्त की कौन कौन सी है, स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल। उसके बाद में गरीब और अमीर पुस्तकें, ये रिपोर्टाज लिखा गया है राम नारायण उपाध्याय जी द्वारा। गरीब और अमीर पुस्तकें, राम नारायण उपाध्याय जी द्वारा। फिर है क्षण बोले कण मुस्काए, ये जो रिपोर्टाज है वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, क्षण बोले कण मुस्काए। उसके बाद में श्रीकांत वर्मा के 2 रिपोर्टाज है, जिसमें अपोलो का रथ और मुक्ति फौज, ये आपको दोनों याद रखने हैं। अपोलो का रथ और मुक्ति फौज श्रीकांत वर्मा के रिपोर्टाज हैं। उसके बाद में फणीश्वरनाथ रेणु हैं, उन्होंने रिपोर्टाज लिखे जिनमें ऋण जल धन जल, एकलव्य के नोट्स, नेपाली क्रांति कथा और श्रुत अश्रुत पूर्व, ये 4 जो है वो फणीश्वरनाथ रेणु के रिपोर्टाज है। इसमें लिखा हुआ है एकलव्य के नोट्स, फणीश्वरनाथ रेणु हैं। और एक है पेरिस के नोट्स, ये रामकुमार भरमर का है। पेरिस के नोट्स रामकुमार भरमर और एकलव्य के नोट्स फणीश्वरनाथ रेणु। उसके बाद में प्राग एक स्वप्न, ये है निर्मल वर्मा का। प्राग एक स्वप्न जो रिपोर्टाज है वो निर्मल वर्मा का। और गर्मियों में पहाड़ पर, ये रिपोर्टाज है राजेंद्र अवस्थी का। इस तरह से हमने रिपोर्टाज के बारे में पढ़ा और कुछ प्रश्न उसको हल किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर लिखें। और हमारा जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।